हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूनिक पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसका लेसन 1 है रियल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये रियल नंबर जो है क्लास 10 का पहला चैप्टर, ये गणित की एक शाखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। उसी का एक भाग है रियल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का ये भाग और इसको शुरुआत से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि गणित की जो शाखा होती है संख्या पद्धति, यह क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत संख्या के प्रकार एवं गुण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। संख्या पद्धति जो है गणित की एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि संख्या के प्रकार, यानी कि किस किस प्रकार की संख्या होती है एवं उनके गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो संख्या में सबसे पहले आ जाता है क्या? अंक, क्योंकि अंक की सहायता से ही संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या पद्धति का मूल चीज़ क्या हो गया? अंक। तो ये जान लेते हैं कि अंक किसे कहते हैं। ऐसी गणितीय प्रतीक जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है अंक कहलाता है। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ऐसी गणितीय प्रतीक। अंक क्या है? एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिससे कि क्या होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। ये एक सिंबल है अंक, और अंकों की कुल संख्या जो है 10 है। इन्हीं 10 अंकों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की संख्या का निर्माण होता है, सिर्फ इन्हीं 10 अंकों के द्वारा। इसी कारण संख्या पद्धति का मूल जो कहा जाएगा वो अंक को कहा जाएगा, क्योंकि अंक की सहायता से ही संख्या का निर्माण होता है। और ये क्या है? अंक एक सिंबल है, एक सिंबल। जैसे हम किसी वस्तु को देखकर उसका कुछ इंडिकेशन दे देते हैं, उसी तरह का ये सिंबल है अंक भी। जैसे हम अपने यूनिवर्स की दो वस्तु को इंडिकेट करेंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे? उसके लिए ये सिंबल है, ये दर्शाएगा कि यूनिवर्स में दो वस्तु है। 3 दिए तो इसके दर्शाएगा कि 3 वस्तु है। इसी तरह अंक एक सिंबल है। अब आगे पढ़ेंगे हम अंक के बाद संख्या का प्रकार, जिसमें कि पहला आता है प्राकृतिक संख्या। आप लोग इसे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सभी संख्या के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3 अनंत तक, यानी कि गिनती की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जहाँ तक बढ़ाएंगे हम बढ़ते जाएगा, तो ये अनंत तक बढ़ेगा। और इसे जो है प्राकृतिक संख्या के समूह को इसे n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह को n से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी, स्टार में लिख सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी
प्राकृत संख्या कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी क्या हुआ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, या हम लिख देते हैं अपरिभाषित, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, इसी कारण इसको लिख देते हैं हम लोग अपरिभाषित। अब देखिए फ्रेंड्स कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत हो रही है और अनंत तक जा रही है। आखिर प्राकृतिक संख्या को 1 से ही क्यों स्टार्ट किया गया, इसका भी कारण है। कारण ये है कि अगर प्राकृतिक संख्या को 0 से स्टार्ट किया जाता तो क्या होता। देखिए यूनिवर्स में जितना भी वस्तु है इसको अगर हम डिनोट्स करेंगे, जैसे कोई भी पेन है तो क्या डिनोट्स करेंगे, 0 पेन है, कभी भी नहीं होगा। तो 1 पेन होगा, 2 पेन होगा, 3 पेन होगा, इस तरह से होगा, 0 पेन कभी भी नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यूनिवर्स की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम 0 से निरूपित कर सके। इसी कारण 0 को प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का यूज किस में किया जाता है, गिनने के लिए। अब चलिए प्राकृतिक संख्या से संबंधित एक और टर्म जानते हैं हम लोग, इसके स्टार में आप लोग नोट कीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि n प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसको जो हम लोग क्लास 10th में ही AP चैप्टर में इसको प्रूव करेंगे कि n इंटू n प्लस 1/2 कैसे आता है। अभी फिलहाल इतना जानिए। अब चलिए ये यूज कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग लगातार, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। देखिए n प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, n इंटू n प्लस 1/2। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम प्राकृतिक संख्या को 1 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 और इसको हम 9 तक ले गए, तो टोटल प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे n क्या है, जहाँ n इक्वल टू प्राकृत संख्या की संख्या, n क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या की संख्या है। तो जैसे हम 1 से 9 तक लगातार प्राकृतिक संख्या है, इसका अगर हम योग निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम किस पे ले जाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए n का मान हमको क्या है यहाँ पे, 9। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा ये, 9 गुना 10/2, 9 गुना 10, 9 1 प्लस 10, क्या हो जाएगा 90/2। ये कट के कितना हो जाएगा, 45। इस प्रकार हमारा आंसर 45 हो गया। इस तरह से हम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया जाए 1 2 3 जैसे 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n का मान हम लोग 100 रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक, अब चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर।
इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? शून्य के साथ प्राकृत संख्या के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या हुआ? शून्य के साथ प्राकृत संख्या के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या का समूह कह रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है कि शून्य को क्या करना, प्राकृतिक संख्या के समूह में जोड़ देना। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत वो 1 से होती थी, यहाँ पे हमको पूर्ण संख्या लाने के लिए शून्य से करना होगा। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएगा, अनंत तक। इस प्रकार क्या हो गया? पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से, और इसे जो है हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को W से सूचित करते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से हुई है, तो अगर हमको पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि अपरिभाषित। तो स्टार्ट में हम लोग लिख लेते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? शून्य हो गया, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? पूर्णांक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्ण संख्या को शामिल करने से बने संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्ण संख्या को शामिल करने से बने संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक। एग्जाम्पल देखिए, पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्या का समूह हो गया। अब पूर्णांक बनाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल करना पड़ेगा। ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3। ये अब क्या हो गया? ये आगे बढ़ते रहेगा, ये भी आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का? पूर्णांक। और देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या की यहाँ पे हम ऋणात्मक संख्या भी तो लिख सकते थे। ऋणात्मक पूर्ण संख्या इसलिए लिखे हैं, पूर्ण का मतलब पूरा, यानी कि 2, 3 ये सब पूरा संख्या है, पूर्ण है। लेकिन जैसे हम 2.5 कर देंगे, ये अपूर्ण संख्या, ये संख्या तो है लेकिन ये अपूर्ण संख्या है, पूर्ण नहीं है। इसी कारण यहाँ पे लिखे हैं हम ऋणात्मक पूर्ण।
ये नहीं तो ऋणात्मक में -2.5 भी आ सकता है, -3.5 भी आ सकता है, लेकिन ये सभी पूर्णांक नहीं है, तो मेरा परिभाषा गलत हो जाता। इसी कारण ऋणात्मक के साथ हम क्या जोड़े हैं, पूर्ण, यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो वो। ठीक, अब देखिए पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार का होता है। ये 0 से आगे वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया 0 शून्य पूर्णांक, और इससे इधर जो होता है ये हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। इस प्रकार पूर्णांक कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। अब देखिए अगर हम लोग को क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा, एक और पॉइंट्स नोट कीजिए, ये 0 से दाएं तरफ इधर जो है ये धनात्मक पूर्णांक होता है, और 0 से बाएं तरफ इधर जो होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और शून्य जो है ये ना ही तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट में लिख लेते हैं हम, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग उसको नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लेंगे। अगर हम लोग को पूछा जाए तो देखिए धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत यहाँ 1 से हो रहा है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा तो वो 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक तो ये आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। और पूछा जाएगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, वो हो जाएगा -1। क्योंकि देखिए 3, 2 इससे छोटा है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से भी छोटा -2 है। इसी कारण इधर जाएंगे तो पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो छोटा होता जाएगा। अगर हमको पूछेगा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो वो इधर आएगा, और इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इसी कारण सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएगा, -1। अब चलिए हम लोग एक और स्टार देख लेते हैं कि पूर्णांक के समूह को Z से सूचित किया जाता है। Z से सूचित किया, जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या के समूह को n से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या के समूह को W सूचित किया जाता है, उसी प्रकार पूर्णांक के समूह को Z से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये पूर्णांक का शुरुआत हो रहा है I से, फिर भी इसको सूचित करने के लिए Z अक्षर ही क्यों लिया गया, इसका भी कारण है। जर्मन भाषा में एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जहलीन, इसका हिंदी में जहलीन। जर्मन भाषा में एक शब्द होता है जहलीन, और जहलीन का अर्थ क्या होता है, गिनना। जहलीन का अर्थ क्या होता है, गिनना। इसी जहलीन शब्द से इसका पहला लेटर लिया गया Z, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को सूचित करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर अपनी कॉपी में नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संख्याओं के प्रकार में और भी ढेर सारी संख्या आती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये सब आप लोग 7th, 8th, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मेरा मेन रूप से फोकस था जो मूल था वो देने के लिए, क्योंकि 10th के सिलेबस में है तो नहीं, ये 9th तक ही सीमित है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में परिमेय संख्या पढ़ेंगे हम, और परिमेय संख्या पढ़ेंगे, और उसके बाद 10th के मूल सिलेबस पे आ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या।
रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं तो चलिए देखते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके। p/q कहने का मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सके। और p और q में कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि p और q जो है ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी कि z इंटीजर होना चाहिए। और q जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 3, 4/5, 9/6, 3/15, 2.5, ये शांत दशमलव है जो कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग p/q के रूप में ला सकते हैं। इसी तरह रेकरिंग दशमलव हो जाएगा 3.59, 9 पे रेकरिंग है, इसको भी हम p/q के रूप में ला सकते हैं। इसी कारण ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3.578 इन तीनों पे रेकरिंग है, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये सभी क्या हो गया, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। और देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, एक स्टार में नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या अशांत आवर्ती होता है। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है वो क्या होता है, शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स, कि परिमेय संख्या का नाम आखिर परिमेय संख्याएं क्यों पड़ा, इसका भी कारण है। एग्जाम्पल में देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो क्या होता है, शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। एग्जाम्पल में देखिए, 2.5, 3.55, 3.9, ये देखिए, ये क्या है, शांत दशमलव ये दोनों है, और ये क्या है, अशांत आवर्ती। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है वो सिर्फ इन्हीं दोनों रूपों में होता है। तो इन दोनों में देखिए, ये शांत दशमलव है, इसमें दशमलव के बाद सिर्फ 5 संख्या है, यानी 5 ही एक संख्या है, इसके बाद और कोई भी संख्या नहीं है दशमलव के बाद। और फिर ये भी शांत दशमलव है, इसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ 9 है, इसके बाद और कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो है 3.55, इसमें भी निश्चित है कि 3.5 के बाद जो है सिर्फ 5 ही आएगा, यानी कि 3.5 के बाद 5 ही आएगा, 6 नहीं आ सकता है, सिर्फ 5 ही आएगा। तो ये इसमें निश्चित रहता है इसके दशमलव रूप में कि पॉइंट के बाद कौन सी संख्या आएगी या कौन सी है, ये निश्चित है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, यानी कि इसके दशमलव में जो है परिमित संख्या होती है, इसी परिमित शब्द से एक नाम आया परिमेय। इसी कारण इस प्रकार के दशमलव रूप वाले संख्या का नाम क्या दिया गया,
परिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका इंग्लिश क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसका क्या होता है परिभाषा? वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट परिमेय संख्या जो होता था वो p/q के रूप में होता था, बट अपरिमेय संख्या जो होता है ये p/q के रूप में नहीं होता। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, √2, √3, √5, √6, √7 इसी तरह, ठीक। और एक लिख लीजिए, जैसे परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक उसी प्रकार अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्त होता है। यानी कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्त होता है, ठीक। और देखिए अब एक और क्वेश्चन है कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, जिस प्रकार हम लोग देखें कि परिमेय संख्या का नाम परिमेय संख्या क्यों पड़ा, ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का नाम अपरिमेय संख्या क्यों पड़ा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है वो अशांत अनावर्त होता है। अशांत अनावर्त कहने का मतलब कि दशमलव के बाद जो कौन सी संख्या आ जाएगी इसका हम लोग को अनुमान नहीं है। जैसे अगर हम परिमेय संख्या का एक दशमलव रूप ले अपरिमेय का, तो 3.09858798439 ये कुछ से कुछ आ रहा है। दशमलव के बाद ये निश्चित नहीं है कि कौन सी संख्या आएगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप में यह अनुमान नहीं होता है कि कौन सी संख्या आ जाएगी दशमलव के बाद, यानी कि अपरिमित रहता है। इसी अपरिमित शब्द से आया अपरिमेय। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एग्जाम्पल में अभी इसका इंग्लिश क्या होता है? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का इंग्लिश रियल नंबर्स। इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि अब वास्तविक संख्या में जो है हम लोग जितना भी पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, वो सब आ जाएगा, ठीक। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या ये पूर्ण आ गया तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। अब इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। जैसे √2, √5, 3/4, 9/7, इस तरह से 2.59, 3.87, ये सब क्या हो जाएगा इसका? 3.03, 003,
0003 ये अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है। ये सब क्या हो जाएगा इसका, ये सब वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति यानी कि टेंथ से पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, लेकिन टेंथ स्टार्ट करने से पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बता दिया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे टेंथ का जो इससे आगे होता है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे।